My phone's battery is dead. The joke was so funny. I'm dead. या फिर I felt dead after the marathon. Yeah, he was found dead in his apartment. तो क्या हर बार डेड का मीनिंग मृत या मरा हुआ होगा? कि मेरी फोन की बैटरी मरी हुई है, कि मैं जोक इतना फनी था कि मैं मर गई? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हिंदी में एक ही वर्ड के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स हम यूज करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो आज के वीडियो में हम डेड, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, उसके कितने मीनिंग हो सकते हैं ये जानेंगे। सिर्फ मृत या मरा हुआ नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। टॉपिक तो आपको पता ही है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो पहला और सबसे कॉमन मीनिंग है उससे ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे कॉमन मीनिंग क्या है डेड का? डेड का सबसे कॉमन मीनिंग है मृत या मरा हुआ, समथिंग और समवन दैट इज नॉट अलाइव, राइट? जैसे द बर्ड इज डेड, पक्षी मरी हुई है, या ही वॉज फाउंड डेड इन हिज अपार्टमेंट, वो अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ पाया गया। तो फर्स्ट मीनिंग हुआ समथिंग और समवन दैट इज नॉट अलाइव। अब जब मैं डिवाइस की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने अभी अपने फ़ोन की बात की कि माई फोन्स बैटरी इज डेड, तो यहाँ पर डेड का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पर डेड का मीनिंग हुआ खराब, निष्क्रिय। एनी डिवाइस या एनी मशीन दैट इज नॉट वर्किंग, यानी खराब है। तो इस समय डेड का मीनिंग हुआ खराब। एक एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया, एक और एग्जाम्पल देखिए। माई कार वॉज डेड, इट वॉज नॉट स्टार्टिंग। मेरी कार खराब है, वो शुरू ही नहीं हो रही है, चालू ही नहीं हो रही है। तो जब भी हम किसी मशीन के बारे में बात करें, किसी डिवाइस के बारे में बात करें, तो वहां पर डेड का मीनिंग होगा निष्क्रिय, खराब। डेड ऑल्सो रेफर्स टू एब्सोल्यूट और सर्टेनिटी, बिल्कुल, या जब आप निश्चित हो किसी चीज के बारे में, जब भी आप डेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम डेड श्योर शी विल कम, मैं निश्चित हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि वो वापस आएगी, वो आएगी। ठीक है, तो यहां पे मैंने विश्वास जगाया है, बताया है कि मुझे पक्का विश्वास है। आई एम डेड श्योर इंडिया विल विन द मैच, मुझे पूरा पक्का यकीन है कि भारत मैच जीत जाएगा। तो यहां पर सर्टेनिटी यानी एक विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो एक और मीनिंग मैंने अभी बात की, एब्सोल्यूटनेस, मतलब बिल्कुल। द सिटी इज डेड साइलेंट एट नाइट, रात में शहर पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो पूरी तरह से, एब्सोल्युटली। मूव करते हैं डेड के नेक्स्ट मीनिंग की तरफ, जो है एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड। जब हम बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं तो उसको भी बताने के लिए हम डेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम डेड टायर्ड आफ्टर मेकिंग सो मेनी वीडियोज, इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं। या फिर शी फेल्ट डेड आफ्टर द मैराथन, तो यहां पर डेड का मीनिंग ये नहीं हुआ कि वो मरा हुआ फील कर रही थी। मरा हुआ इन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा थक गई थी, मैराथन के बाद वो बहुत ज्यादा थक गई थी। तो ये एक तरह से ना स्लैंग वर्ड हो गया यहाँ पर। डेड दैट मीन्स एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड। अब बात करते हैं एक और मीनिंग की, जो है नो लॉन्गर यूज्ड और रेलेवेंट,
मतलब जो चीज़ अभी प्रचलित नहीं है या अब समाप्त हो गई है। जब हम किसी आइडियाज़ के बारे में या फैशन ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, तो उस समय अगर हम डेड वर्ड का यूज़ करें तो उसका मतलब है कि वो चीज़ अप्रचलित है, पुरानी हो गई है या समाप्त हो गई है, अभी उसका कोई यूज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द डिबेट इज डेड, नाउ देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग इट। जो डिबेट है वो समाप्त हो गई है। यहाँ पर हम डिबेट की बात कर रहे हैं, सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एक इवेंट की बात कर रहे हैं जो कि अब खत्म हो गया है और अब उसके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सो द डिबेट इज डेड, मतलब वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। या अगर मैं बोलूं दैट फैशन ट्रेंड इज डेड, कि वो फैशन ट्रेंड जो है वो अब के समय में अप्रचलित है, पुराना है, कोई यूज नहीं कर रहा। सो दिस मीनिंग इज क्लियर नाउ। मूव करते हैं नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। जो डेड का नेक्स्ट मीनिंग है वो है मोशनलेस या लाइफलेस। कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना कि व्हाई आर यू स्टैंडिंग लाइक अ डेड स्टैचू, कि तुम एक डेड स्टैचू की तरह क्यों खड़े हो, मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो, लाइफलेस क्यों हो, मोशनलेस क्यों हो, कि कोई मूवमेंट नहीं शो कर रहे हो, ऐसा इतने थके हो या टायर्ड हो या उतने उदास हो कि तुम्हें कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। सो यहाँ पर डेड का मीनिंग क्या हुआ? आउट ऑफ एनर्जी, दैट देयर इज नो मोशन एट ऑल। डेड का यूज एग्जैक्ट या प्रिसाइज के सेंस में भी किया जाता है कि बिल्कुल सही। द एरो हिट द डेड टारगेट, कि बिल्कुल सही टारगेट पर, निशाने पर एरो ने हिट किया। या फिर द ट्रेन अराइव्ड एट डेड टाइम, बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सटीक समय पर, एग्जैक्ट समय पर ट्रेन आई। तो यहां पर डेड का मीनिंग हुआ एग्जैक्ट या प्रिसाइज। डेड का यूज फिगरेटिवली भी किया जाता है जब हम स्पिरिचुअली या इमोशनली वीक हो, कुछ खो दिया हो हमने, लैक ऑफ एनर्जी या स्पिरिट या वाइटैलिटी, अंदर से खालीपन महसूस करना, तो उस सेंस में भी आप डेड का यूज कर सकते हैं। जैसे शी हैज अ डेड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर भावहीन एक्सप्रेशंस थे, भाव थे। तो यहां पर डेड का मीनिंग हुआ भावहीन, इमोशनलेस। या आफ्टर द एक्सीडेंट शी वॉज डेड इनसाइड, एक्सीडेंट के बाद वो अंदर से अपने आप को खाली महसूस कर रही थी। तो डेड का मीनिंग अंदर से खाली महसूस कर। और आपको पता है डेड का एक मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा फनी, अम्यूजमेंट। ये स्लैंग वर्ड की तरह ही यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में एग्जाम्पल दिया था, द जोक वॉज सो फनी आई एम डेड, कि मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तो यहाँ पर डेड का मीनिंग ये नहीं है कि मैं जोक सुन के मर गई, मरी बट फिगरेटिवली, हंस हंस के मैं लोटपोट हो गई, कि हंस हंस के मैं तो मर ही गई, हम बोलते हैं ना, तो वहाँ पे डेड का हमने यूज़ किया। अब लास्ट में एक इडियम की बात भी कर लेते हैं जो है डेड एंड, अ सिचुएशन विथ नो प्रोग्रेस और सॉल्यूशन। एक इडियम की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे यू कैन से द मीटिंग एंडेड ऑन डेड एंड, कि मीटिंग जो है वो बिना सॉल्यूशन के ख़त्म हुई, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई प्रोग्रेस नहीं है उसका। रोड इज अ डेड एंड, वी नीड टू टर्न बैक, ये रोड बंद है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है या कोई सॉल्यूशन। वही बात हो गई ना कि यहाँ पर रोड ख़त्म हो जा रही है, हमें मुड़ना पड़ेगा। तो ये थे डेड के डिफरेंट मीनिंग अलग अलग सिचुएशन में। आपको समझ में आ ही गया होगा। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। तो अब से अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आई एम डेड टायर्ड, तो मतलब समझ जाइएगा। या आप बोल सकते हैं डेड का यूज़ इन अ फनी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, फन के सेंस में, अम्यूजमेंट के सेंस में। तो वेट किस चीज़ का है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे डेड का। कोई भी एक सिचुएशन लेकर आप मुझे सेंटेंस बनाकर बताइए।
और याद रखिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस सेंस में आपने यूज़ किया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज राइट नाउ आई एम डेड टायर्ड आफ्टर टॉकिंग सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।